HTV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर हुई छापेमारी के बाद चढ़ा मोतिहारी का सियासी पारा। समर्थकों ने विरोध करते हुए कहा, राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई। नाम वापसी के बाद अब पूर्वी चंपारण जिले के सभी 12 विधानसभा सीटों पर कुल 95 अभ्यर्थी रह गए हैं चुनावी मैदान में। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चुनाव से संबंधित कई अहम जानकारी। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के विशेष ड्राइव में चंपारण प्रमंडल को देश भर में मिला प्रथम स्थान। प्रमंडल सहित पूरे बिहार सर्कल के लिए गर्व की बात। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर मोतिहारी नगर निगम जुटा तैयारियों में। मेयर प्रीति गुप्ता ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव को लेकर मोतिहारी जिला प्रशासन सख्त। 148 अपराधियों पर बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। पूर्वी चंपारण में बढ़ी चुनावी सरगर्मी। एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार ने जीत का किया दावा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर समाजसेवी आए आगे। छठ सामग्रियों का किया वितरण। और AIMIM ढाका के प्रखंड अध्यक्ष रहे शमीम अंसारी ने की प्रेस वार्ता। पार्टी के जिला अध्यक्ष और ढाका प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोतिहारी का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। इस कड़ी में खबर है कि पुलिस प्रशासन की एक टीम ने राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के आवास पर छापेमारी की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार को सूचना मिली थी कि प्रत्याशी के घर पर मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का वितरण किया जा रहा है। इस आधार पर वे छतौनी थानाध्यक्ष सुनील कुमार और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बताया गया है कि जांच में टीम को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन छापेमारी के दौरान समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताया। इससे संबंधित सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि आप यहाँ आए, हमारा चेकिंग हुआ, सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे विधानसभा से यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। पूरे विधानसभा में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ये प्रत्याशी जो है गलत है, बाकी सब लोग सही है। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, लेकिन इस बात से तकलीफ है कि सिर्फ मेरे यहाँ ही क्यों एक कंप्लेन आया आपके पास और आप यहाँ चले आए। उसका कोई लेटर सर आपके पास है? दिखाइए सब लेटर। लेटर हम देखेंगे सर, हम तो मानेंगे सर। दूसरे की सर कैंडिडेट नहीं, आप कैंडिडेट हैं जिला प्रधान। एक मिनट सर, मैंने पक्ष सुन छोड़िए ना, आप अपने साथ जी बोलिए ना। आप एक काम कीजिए, आपके साथ 4 लोग कौन हो सकते हैं, बोल सकते हैं। सब लोग कोई नहीं बोला। आपने अभी कहा नहीं थे, अभी आपसे प्रत्याशी एज ए प्रत्याशी बात कर रही है। ठीक है, हम थोड़ी देर में करवाते हैं। जो भी वर्कर है, हम लोग ही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ आए हैं, आपको बहुत सारे तरह के मतलब सूचनाएं मिल रही है, तो ऐसा मत करिए। प्रशासन की तरफ से एक पक्षीय वर्क करिए। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट नवनीत कुमार ने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं हैं। बढ़ते हंगामे के कारण पुलिस और प्रशासनिक टीम को कुछ देर बाद वापस लौटना पड़ा। इस घटना के बाद मोतिहारी में चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत नाम वापसी के बाद अब पूर्वी चंपारण जिले के सभी 12 विधानसभा सीटों पर कुल 95 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में रह गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में कुल 5 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिनमें लालू प्रसाद यादव निर्दलीय चिरैया, शमीम दीवान निर्दलीय नरकटिया, प्रीति कुमारी निर्दलीय मोतिहारी, कमलेश कांत गिरी निर्दलीय गोविंदगंज और ढाका से रुखसाना खातून निर्दलीय का नाम शामिल है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने चुनाव से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी
साझा की। विड्रॉल का आज आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन के बाद में हमारे यहाँ पे जो 142 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा था उसके अंदर 42 रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद 100 बचे थे, उनमें से 5 ने विड्रॉल कर लिया है और उन 5 के विड्रॉल के बाद 95 कैंडिडेट हमारे 12 विधानसभा में हैं। रक्सौल के अंदर 5 कैंडिडेट हैं, सुगौली में 5 हैं, नरकटिया में 6 हैं, हरसिद्धि में 6 हैं, गोविंदगंज में 8 हैं, केसरिया में 10 हैं, कल्याणपुर में 11 हैं, पिपरा में 11 हैं, मधुबन में 8 हैं, मोतिहारी में 9 हैं, चिरैया में 6 हैं और डाका में 10 हैं। ये कुल कैंडिडेट हमारे 95 हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। सभी के साथ में हम लोग कल मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके हम इनको आगे की जानकारी देंगे, चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टी हमारी है, मान्यता प्राप्त पार्टी है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इलेक्टोरल रोल की कॉपी उपलब्ध कराएंगे और उनके कैंडिडेट को हम लोग उपलब्ध कराएंगे और बाकी लोग भी सशुल्क उसको ले सकते हैं। इन सभी के साथ में हम लोग बताएंगे कि इनको 3 बार, चुनाव से पहले 3 बार अपने जो आपराधिक मामले हैं उनकी सूची अखबार में छपवानी पड़ेगी। पहला प्रकाशन इनको अगले 4 दिन में करवाना है, उससे अगला प्रकाशन उससे अगले 4 दिन में और फिर चुनाव होने से पहले एक और करवाना है। 3 बार प्रकाशन को करवाना है, ये लोग करवाएंगे। इनके जितने भी खर्चे होंगे चुनाव के, इनको एक इन्होंने विशेष अकाउंट खुलवाया है, सभी लोगों ने स्पेशल अकाउंट खुलवाया है, उसी से करना है और साथ में एक रजिस्टर मेंटेन करना है। इसके अलावा समय समय पर हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इनसे मीटिंग करेंगे और इनके एक्सपेंडिचर की चीज़ों की जांच करेंगे, जांच करवाएंगे अपनी टीम के साथ में, वो भी चलेगा। हमारे यहाँ पे 12 जनरल ऑब्जर्वर, 4 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, 1 पुलिस ऑब्जर्वर आ चुके हैं। वो सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनका नंबर भी प्रकाशित किया गया है और सभी लोगों को जानकारी दी गई है, उनसे भी कोई भी संपर्क कर सकता है। सी विजिल ऐप के माध्यम से भी एमसीजी की शिकायत की जा सकती है और आने वाले समय में जो अगले हमारे पास लगभग 17-18 दिन है, उसके अंदर हम लोग ईवीएम कमीशनिंग, पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग, व्हीकल सेल का अरेंजमेंट, ये बैलेट पेपर की पोलिंग, ये सभी चीज़ पूर्ण करा लेंगे और इसके बाद में हम लोग 11 तारीख को हमारा मतदान है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मतगणना केंद्र कहाँ बनाया? मतगणना केंद्र हम लोगों ने 2 जगह बनाया है। 6 विधानसभा जो कि हमारी ईस्ट चंपारण लोकसभा के अंदर पड़ती हैं, उनका मतगणना केंद्र हमारा एमएस कॉलेज में है और बाकी 6 विधानसभा का हमारा डाइट में है। हरसिद्धि, गोविंदगंज, हमारा केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी, ये हमारा एमएस कॉलेज में है और बाकी शेष विधानसभा हमारी डाइट के अंदर, इस बार हम डाइट छतौनी है, उसके अंदर हम लोग इसकी काउंटिंग इस बार करवाएंगे। ईवीएम डिस्पैच के लिए हमारे यहाँ पे 12 लोकेशन से ईवीएम डिस्पैच हो रही है। सभी जगह पे हमारे यहाँ पे लगभग 29 तक हम लोग ईवीएम भेज देंगे और उसके बाद में इंजीनियर जो आएंगे हमारे और हमारे सभी कैंडिडेट या उनके एजेंट रहेंगे, उनके साथ में उनके सामने हम लोग ईवीएम की कमीशनिंग करवाएंगे। कमीशनिंग पूर्ण करके उस ईवीएम को बूथ पे भेजा जाएगा और फाइनली वो सभी ईवीएम काउंटिंग सेंटर पे आएंगी और सभी जगह जहाँ भी ईवीएम का मूवमेंट होगा या जहाँ भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा, कैंडिडेट की उपस्थिति हम लोग अनिवार्य कर रहे हैं। तो पोस्टल के बारे में बता रहे हैं। पोस्टल बैलेट के अंदर हमारे यहाँ पे 3 तरह के पोस्टल बैलेट हमारे पास में प्राप्त होंगे। एक तो सर्विस वोटर के जो पोस्टल बैलेट बाई पोस्ट प्राप्त होंगे, उनको एक स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा जो कि आरओ के ऑफिस में रहेगा, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को रहेगी और उसमें सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था और कैंडिडेट की उपस्थिति में हम लोग खोलते रहेंगे उसको। डेली उसमें पोस्ट ऑफिस से मतदान आएंगे जो कि सर्विस वोटर के आते हैं। इसके अलावा जो हमारे एब्सेंटी वोटर हैं, उसमें दिव्यांग वोटर हैं और जो 85+ वाले वोटर हैं, लगभग 180 आवेदन हमारे पास में आए हैं जिनके हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन होने के बाद में उनको मतदान करवाने के लिए उनके घर टीम जाएगी, 2 बार टीम जाएगी। उनका जो बैलेट है उसको हम लोग ट्रेजरी में मंगाएंगे, ट्रेजरी में भी स्ट्रांग रूम रहेगा और वहाँ पे भी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टी है, बाकी कर्मी है, वो भी मतदान करेंगे अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनका भी मतदान हम लोग इसके अंदर करवाएंगे और वो करवाने के बाद में वो भी ट्रेजरी में स्ट्रांग रूम में जाएगा। सारे हमारे पोस्टल बैलेट मतगणना के 1 दिन पहले सेंट्रलाइज करके ले आए जाएंगे और उसकी जानकारी कैंडिडेट को दी जाएगी। कैंडिडेट की उपस्थिति में जो मतगणना हमारी 14 तारीख को है, तो 13 तारीख को सारे हम हमारे बैलेट पेपर को सभी आरओ के ऑफिस से यहाँ पे ले आएंगे। 6 अक्टूबर को मॉडल कोड कंडक्ट लागू होने के बाद जिले भर में पुलिस के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की गई है और इसमें अब तक हम लोगों ने 2 करोड़ से भी अधिक का जो है मॉनेटरी वैल्यू का सीजर किया है और इस सीजर में इंडियन करेंसी है, नेपाली करेंसी है और शराब की रिकवरी है, एनडीपीएस की भी रिकवरी हुई है और लगातार जो पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है और पिछले 16 दिन में करीब 2230 अपराधियों को पुलिस ने जेल भेजा है और प्रतिदिन हम लोग करीब 120 के एवरेज से जो अक्यूज केसेज में वांटेड हैं, जिनके विरुद्ध वारंट प्राप्त है पुलिस को, उनको जो है जेल भेजा जा रहा है ताकि चुनाव में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसके अलावा टोटल जो है 16,60,000 नेपाली करेंसी पुलिस ने जब्त किया है और करीब 10 लाख इंडियन करेंसी पुलिस ने जब्त किया है और 20,000 लीटर से भी ज़्यादा की जो है शराब पिछले 2 हफ्ते में बरामद की गई है। इसके अलावा गांजा, चरस, अफीम, स्मैक जैसे मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। हथियार में काफ़ी अच्छी रिकवरी, हम लोगों ने 26 हथियार जो है आर्म्स वो जब्त किए हैं और करीब 156 कारतूस जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो लाइसेंसी हथियार है उसके सत्यापन का जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है
और करीब 4211 हथियार में से करीब 3100 हथियार का सत्यापन कर लिया गया है। बाकी हथियार का सत्यापन जल्द कर लिया जाएगा। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कल लास्ट डेट है, कल तक अगर हथियार का सत्यापन वैसे लाइसेंसधारी जो बार बार कहे जाने, बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी अपने हथियार का सत्यापन नहीं करा रहे हैं, उनके लाइसेंस के निलंबन का जो प्रस्ताव जो है वो जिलाधिकारी महोदय को जो है हम लोग भेज देंगे। तो सभी लाइसेंसधारियों से अनुरोध है कि अगर हथियार का सत्यापन आपने नहीं कराया है तो हर हाल में अगले 24 घंटे में अपने संबंधित थाने पे जाकर जो है हथियार का सत्यापन अवश्य करा लें। इसके अलावा प्रिवेंटिव एक्शंस में करीब 18,000 लोगों पे जो है असामाजिक तत्वों पर सभी थाना के द्वारा जो है बूथ लेवल पर जाकर जो है 18,000 लोगों पर बंद पत्र की कार्रवाई की गई है। प्रिवेंटिव एक्शंस 126 से 129 के तहत उनको बाउंड डाउन कराया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के धारा 3 के तहत 210 जो कुख्यात और पेशेवर अपराधी हैं और जो असामाजिक तत्व है उन पर एक्शन लिया है और इसमें से 190 अपराधियों पर जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है उसमें आदेश पारित कर दिया गया है, जिनको या तो जिला बदर किए गए हैं या थाना बदर किए गए हैं और ये लगातार जो है थानों पे बुला के इनका जो है अटेंडेंस लिया जा रहा है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है CCA 3 की। ये सभी 190 जो अपराधी जिन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जो एक्शन लिया गया है इसकी सूची जो है अभी प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग जारी कर देंगे। ग्रामीण डाक जीवन बीमा के विशेष ड्राइव में चंपारण प्रमंडल मोतिहारी ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य के नेतृत्व में प्रमंडल ने कुल 1108 नई पॉलिसियां जारी की, जिनका प्रीमियम 1.14 करोड़ और बीमित राशि 56.17 करोड़ रही। यह उपलब्धि न केवल प्रमंडल बल्कि पूरे बिहार सर्कल के लिए गर्व का विषय बनी है। इस संबंध में डॉक्टर आदित्य ने बताया कि यह सफलता टीम की मेहनत और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। 22 अक्टूबर को ग्रामीण डाक जीवन बीमा का एक विशेष ड्राइव पूरे देश में चलाया गया था। इस अभियान में मोतिहारी ने बहुत सक्रियता से भाग लिया और पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान हमारे मेहनती डाक कर्मयोगियों ने 1108 पॉलिसियां की, जिसमें 56 करोड़ का व्यवसाय हुआ और 1.14 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया गया। इस सफलता का श्रेय और इस जो हमने पैन इंडिया नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, इसका श्रेय हमारे कर्मठ डाक कर्मयोगियों को जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर मोतिहारी नगर निगम पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। मेयर प्रीति गुप्ता ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर साफ सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घाटों पर जलभराव या गंदगी की समस्या न रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नगर निगम की ओर से सभी प्रमुख घाटों पर 10,000 दीप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि बांस बल्ले की घेराबंदी और लाइटिंग का कार्य तेजी से जारी है। वहीं नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव के नेतृत्व में शहर के सभी 232 छठ घाटों पर साफ सफाई, जल निकासी, चूना और फिनाइल छिड़काव का कार्य जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर चेकिंग रूम, अस्थायी वॉशरूम, लाइटिंग, पेयजल और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि निगम कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि व्रतियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और छठ पर्व स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। जी, जब से हम लोग मेयर बने हैं, प्रत्येक वर्ष करना हम लोग करते हैं, क्योंकि लोक आस्था का महान पर्व है छठ और इसमें किसी भी तरह की चूक ना हो, इसी का निरीक्षण करने हम लोग आए हैं। नगर निगम की ओर से सफाई का कार्य कराया जा रहा है और जितने भी छठ घाट है उनमें बारकोडिंग का काम हो चुका है। अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो बारकोडिंग का काम हो चुका है। इसके अलावा प्रत्येक छठ घाट पे 10-10 हज़ार की राशि आई है जो निगम की सूची में है लाइटिंग के लिए। तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग जमादार से वो राशि ले सकते हैं और लाइटिंग में यूज कर सकते हैं और सफाई और बारकोडिंग का काम निगम कर रही है। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में लगभग 232 छोटे बड़े छठ घाट हैं, जिसमें मुख्य छठ घाट रोइंग क्लब है, हनुमानगढ़ी है, अटल उद्यान है, ऐसे कई बड़े छठ घाट भी हैं। हम लोग नगर निगम की ओर से सभी छठ घाटों की सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने करवा लिया है। सफाई का कार्य जारी है। इसके अलावा जहाँ पे खतरनाक घाट है, गहराई ज़्यादा है, वहाँ पे बैरिकेडिंग भी किया जा रहा है। इसके अलावा सभी घाटों पर लाइट
और सजावट की पूरी व्यवस्था रहेगी। चेंजिंग रूम्स का व्यवस्था रहेगा, वॉशरूम्स का रहेगा। जो भी छठ व्रतियों के ज़रूरत की चीज़ें सभी छठ घाट पे उपलब्ध रहेंगी। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्वी चंपारण में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 148 अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। ये सभी आरोपी हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और शराब माफिया जैसी गंभीर गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या डर का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम और एसपी के निर्देश पर सभी थानों को सख्त निगरानी और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान भी पूरी कर ली गई है ताकि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। हम लोगों ने बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के धारा 3 के तहत 210 जो कुख्यात और पेशेवर अपराधी हैं और जो असामाजिक तत्व है उन पर एक्शन लिया है और इसमें से 190 अपराधियों पर जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है उसमें आदेश पारित कर दिया गया है, जिनको या तो जिला बदर किए गए हैं या थाना बदर किए गए हैं और ये लगातार जो है थानों पे बुला के इनका जो है अटेंडेंस लिया जा रहा है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है CCA 3 की। ये सभी 190 जो अपराधी जिन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जो एक्शन लिया गया है इसकी सूची जो है अभी प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग जारी कर देंगे। ये कई सारे अपराधी हैं, कुछ नाम मैं बताऊंगा जिसमें जैसे इसमें कई शराब माफिया हैं जिन पे शराब के कई सारे केसेस, जैसे सत्येंद्र गिरी है थाना संग्रामपुर, राजू प्रसाद है थाना आदापुर से, गोरख यादव है, नंदू सहनी है, इस तरह के बहुत सारे, मंजय यादव हैं, रंजय कुमार है, मोनू सिंह है, शंकर पटेल है, ये सभी शराब के कारोबारी हैं जिन पर CCA 3 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कई लोग हैं जो जिन पर हत्या रंगदारी के केस हैं, जैसे राहुल सिंह है गोविंदगंज थाना, राहुल मुखिया, इस पर CCA 3 की कार्रवाई की गई। लूट के केसेज में है जैसे विवेक राज और विक्की है केसरिया थाना का, फिरोज मियाँ है लूट के केस में, लूट और हत्या में मिथिलेश कुमार उर्फ लंबू दारा है, डकैती के केस में विवेक कुमार है थाना चकिया का, और रिपू पांडे हैं जिसपे मद्य निषेध, आर्म्स एक्ट, हत्या, डकैती जैसे कांड दर्ज हैं, हिमांशु कुमार राजा से, इस तरह के कई अपराधी हैं जो पूरी सूची हम आप लोगों को जारी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही पूर्वी चंपारण की सियासत में गर्मी तेज हो गई है। जिले की 12 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है और सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार ने दावा किया है कि जनता एक बार फिर एनडीए के साथ है और इस बार गठबंधन 225 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। उन्होंने कहा कि लोग केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं और हर गांव मोहल्ले में उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अभी जो है हम जो वातावरण देख रहे हैं, जो जिसकी मैंने चर्चा किया, ये लड़ाई दिख नहीं रहा। इसलिए लड़ाई दिख नहीं रहा है, ये सत्याग्रह की क्या चंपारण मुख्यालय है और महात्मा गांधी जी इस ऐतिहासिक धरती पर आए, और क्यों आए? तो किसानों पर जुल्म हो रहे थे और अंग्रेजों द्वारा अत्याचारी अत्याचार किया जा रहा था। उन जुल्मी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए थे और हमारे जो पूर्वज हैं इस लड़ाई को लड़ रहे थे, और गांधी जी जब आए तो उन्होंने अंग्रेजों को विरुद्ध सत्य और अहिंसा के बल पर, सत्याग्रह के बल पर लड़ाई लड़ा। अत्याचारी अंग्रेज बाहर गया और इसी चंपारण से संदेश गया कि पहली बार अंग्रेज यहाँ झुका है, और झुका अंग्रेज और भारत आजाद हुआ। उसी प्रकार यहाँ अपराध और अपराधी का कोई स्थान नहीं। कभी कोई अपराधी और कोई अपराध जगत के लोग, ये नीतीश कुमार का राज है, नरेंद्र मोदी का राज है। जितना बड़ा अपराधी होगा, चाहे जहां भी रहेगा, उसे खोद कर निकालने का काम आज एनडीए सरकार ने कर में हो रहा है।
लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर मझौलिया प्रखंड के करमावा पंचायत के युवा समाज सेवी विकास कुमार कुशवाहा ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच 500 से अधिक साड़ियां और पूजन सामग्री वितरित किए। इस पुनीत कार्य में स्थानीय लोगों ने भी सहयोग दिया। विकास कुमार ने कहा कि छठ पूजा हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और जरूरतमंद व्रतियों की सहायता करना उनका सामाजिक दायित्व है। ग्रामीणों ने उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। कुमार के तरफ से छठी व्रती माताओं और बहनों को मेरे तरफ से साड़ी वितरण किया गया, जिसमें सारी माता बहनों का दुआ चाहिए। मैं ये दान पुण्य में हर साल 4 सालों से करते हुए आ रहा हूँ। किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ये मैं अपना सेवा भावना के उद्देश्य से कर रहा हूँ। देखिए, मेरे विकास भैया मेरे मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, और ये हर एक साल की तरह इस साल भी छठ व्रतियों के लिए, माता या बहनों के लिए करमावा पंचायत में यह साड़ी निस्वार्थ भाव से यह साड़ी बांट रहे हैं। और साड़ी उन आवश्यकता माता बहनों की है, उन माता लोगों के बीच में साड़ी बांटा जा रहा है। ढाका में चुनावी सरगर्मी के बीच AIMIM के प्रखंड अध्यक्ष रहे शमीम अंसारी ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के जिला अध्यक्ष और ढाका प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने संगठन के अंदर हो रही गड़बड़ियों की शिकायत पार्टी आला कमान से की तो उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रखंड अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। शमीम अंसारी ने आरोप लगाया कि उनके हटाने के आदेश पर प्रखंड युवा अध्यक्ष के नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ढाका विधानसभा में अब पार्टी पर मधुबन के लोगों का कब्जा हो गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जब संगठन में हम जुड़े तो मुझे कुछ पता चला कि इस संगठन में मतलब सदर साहब के नाम के पीछे ये लोग कुछ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। किस फर्जीवाड़ा की बात कर रहे हैं? उसी फर्जीवाड़ा को जब हम अपने प्रदेश सचिव जनाब फजले हक साहब को बताया कि जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर के द्वारा किस तरीके से फर्जी नियुक्तियां MIM के लेटर पैड से किया जाता है और डॉक्टर परवेज का उस पर फर्जी सिग्नेचर होता है, यही बात जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने आनन फानन में मेरा निष्कासन पत्र लगवा दिया कि हम पार्टी के विरुद्ध गंभीर संलिप्तताएं पाई जाती है। शमीम अहमद जो पार्टी के ढाका प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो गलत गतिविधियों में पाए गए हैं, जिसके कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। इसकी क्या सच्चाई है? क्या गलत गतिविधि में आप पाए गए थे? तो हमने अल्टीमेटम दिया था ना कि अगर मैंने कहीं भी पार्टी के खिलाफ कोई एक शब्द बोला तो आप मुझे साक्ष्य दीजिए, मैं अपनी गलती मानूंगा। पार्टी हमको जो सजा देगी उसको हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कहीं से हमने उनको 2 दिन का समय दिया था कि भाई आप 2 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, आप हम पे जो आरोप लगा है आप उसको सिद्ध कीजिए, और नहीं तो जो मैं आप पे आरोप लगाऊंगा तो वो आरोप की गूंज पूरे हैदराबाद तक सुनाई।